आरसीपी सिंह दिल्ली चले गए, मगर जब वह पटना आए थे कुछ दिनों पहले तो यह अंदेशा था कि उनका नाम राज्यसभा के लिए तय हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नाम तय होता हुआ नजर नहीं आया। आज उनके ट्विटर अकाउंट पर जिस प्रकार से जदयू के नामो निशान का मिटता हुआ नजर आया, जो होता है कि हम जदयू पार्टी में हैं तो लोग लगा लेते हैं कि वर्किंग फॉर्म जदयू, और जिस प्रकार से उनके ट्विटर पर जो तस्वीरें दिखी वह नरेंद्र मोदी की दिखी, और वह स्लोगन, वह विचारधारा बीजेपी की दिखी। यानी कि जो अंदेशा लगाया जा रहा था चाय की गुमटियों से लेकर के तमाम चौक चौराहों पर, या फिर कह लें कि सड़क से संसद तक, कि आरसीपी सिंह बीजेपी के कवच में हैं, बीजेपी के तरफ हैं, ये कई लोग अपने अपने ढंग और तरीके से इसे एक्सप्लेन कर रहे थे। वो बातें आज एयरपोर्ट पर जिस प्रकार से आरसीपी सिंह का जो जवाब आया राज्यसभा का नाम तय होने को लेकर, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने पल्ला झाड़ा, केवल हाथ जोड़कर बड़ी ही शालीनता से आगे बढ़ते हुए आरसीपी सिंह ने किसी भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आए, सीधे मुकर गए। जो आरसीपी सिंह कह सकते हैं कि खासकर जब पत्रकार सवाल करते थे तो वह जवाब जरूर देते थे, मगर हाथ जोड़कर जाने का मतलब क्या है? क्या उनकी चुप्पी है जो दिल्ली में जाकर टूटेगी, या दिल्ली में वो सेटलमेंट होकर समाप्त होगी? ऐसी कई बातें हैं जो बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों को अपने आप बढ़ाते रहती है और घटाते रहती है। जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा गया आरसीपी सिंह के टिकट के नाम को लेकर, तो वह भी यह कहते हुए नजर आए कि यह जदयू पार्टी के लोग, मतलब सभी जब बैठेंगे तो तय करेंगे, और आखिरी फैसला नीतीश कुमार का होगा, जो जदयू के सर्वमान्य नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ललन सिंह की बातें भी नीतीश कुमार पर टालती हुई नजर आई। तो अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरसीपी सिंह का नाम क्यों नहीं तय हो रहा है। क्या आरसीपी सिंह रूठ कर दिल्ली गए हैं नीतीश कुमार और जदयू से? केवल ट्विटर अकाउंट की बातें नहीं हैं, बातें हैं कि वह अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं और वो प्रशासनिक सेवा से रहे हैं, और लगभग 25 सालों से वह नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से वह मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, 2 बार राज्यसभा गए हैं, और पार्टी और संगठन में अहम भूमिका वह निभाते रहे हैं। ये कई बातें हैं नीतीश कुमार से करीबी को लेकर। एक जो और बातें हैं कि नीतीश कुमार के जिले से हैं, और एक और जो बातें जोड़ सकते हैं कि नीतीश कुमार की जाति से हैं। तो ये इतनी नज़दीकियां हैं, सामंजस्य काफ़ी बेहतर बैठता था। जब नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, रेलवे, कृषि, ऐसे कई चीज़ों का, एनडीए की सरकार में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उसी वक्त से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ थे। प्रशासनिक सेवा से छुट्टी कराकर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में एंट्री मारे, या कहें कि जब प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ी, समाप्त हो गई, तो फिर वह जदयू ज्वाइन किए, राज्यसभा गए, मंत्री बने। ये तमाम बातें हैं, मगर आज जिस प्रकार से जो बाकिया देखने के लिए मिला, यही बाकिया था जिसके कारण लगभग 3 से 4 दिनों से सियासत की गर्मियां बिहार में बढ़ रही थी और घट रही थी। अगर आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी और बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस प्रकार से वह अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं, स्टील और तमाम चीज़ों का, तो अगर वह बीजेपी के कोटे से अगर वह राज्यसभा गए, तो ये बातें तय है कि जदयू और बीजेपी में तलखी ही नहीं बढ़ेगी, नीतीश कुमार के कई फैसले आते देर नहीं लगेंगे। और वो फैसले कैसे होंगे, या नीतीश कुमार जी जब वो अचानक आएंगे, प्रकट होंगे, कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कई बातें निकल कर आएगी। अभी धीरे धीरे तमाम बातें जमा हो रही है, एक जगह इकट्ठा हो रही है। नीतीश कुमार अचानक से कोई बातों को प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वह जब काम को अंजाम दे देते हैं तब वह मीडिया में आकर मुखातिब होते हैं। ऐसे कई बार देखा गया है, चाहे वह 2013 का दौर हो, या फिर 2015 का दौर हो, या फिर 2017 का दौर हो, या फिर जब वो गठबंधन तोड़ते थे और रखते थे, या फिर प्रशांत किशोर के बाहर किए जाने को लेकर वो जिस प्रकार से पीसी किए थे। तो ये स्टाइल है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का। या फिर एक जमाना था रेलवे मंत्री में वो इस्तीफा दिए थे जब वो हादसा हुआ था। तो ये तमाम बातें हैं
फिर लोकसभा में चुनाव के हार के बाद नीतीश कुमार का 2014 में जिस प्रकार से इस्तीफा होता है, 13 में सबको पता है गठबंधन टूटा था, और 2010 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जब बिहार आ रहे थे तब भी नीतीश कुमार का फैसला अचानक से जिस प्रकार से एनडीए के घटक दल में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यहाँ आने से रोकने के लिए पूरी प्रयास नीतीश कुमार ने की थी। तो ये नीतीश कुमार अपने गुपचुप फैसले के लिए जाने जाते हैं और लगातार अपने फैसले से राजनीति में अचरज ही नहीं करते हैं, कह सकते हैं कि भूचाल लाते हैं और कुछ अपना भी नुकसान करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो पिछले 8 सालों में उनका नुकसान लगा है 2014 के चुनावों से, वह लगातार उनकी पार्टी की स्थिति सीटों में घटी है। मगर 2019 लोकसभा में 16 सांसद जब बीजेपी के साथ आए तो उनके बन गए, ये भी बातें हैं। मगर 2020 में क्या हश्र हुआ यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। 72 घंटे के लिए नीतीश कुमार के विधायकों को यहाँ रहने की हिदायत थी और आरसीपी सिंह पर कहा जा रहा था कि 10-15 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो आम बोलचाल और बातचीत में चल रहा था। आरसीपी सिंह अचानक जिस प्रकार से दिल्ली जाते हुए नजर आए और पत्रकारों से एक भी सवालों का जवाब न देते हुए केवल हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए कई सवालों का जवाब वह दे दिए, न देते हुए भी दे दिए। कह सकते हैं कि कई सवालों का जवाब न देना भी एक जवाब होता है। और वो कहे कि देखेंगे। तो क्या इसका सेटलमेंट दिल्ली में होगा, बीजेपी के नेताओं के साथ होगा? ऐसे कई कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष का भी बयान कि ये फैसला नीतीश कुमार तय करेंगे। राज्यसभा अनिल हेगड़े का नाम था तो वो पहले ही सुझा दिए, जो उनकी पार्टी में बरसों से काम कर रहे थे। ये तमाम बातें थी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जनजातीय जनगणना को लेकर भी ललन सिंह ने जिस प्रकार का बयान दिया कि वह तो होगा ही और वह होना ही चाहिए। तेजस्वी से नज़दीकी को लेकर भी जवाब दिए ललन सिंह। उनका कहना था कि किसी मुद्दों को लेकर हमारी सहमति बनी है, गठबंधन नहीं हुआ है, मगर ऐसा क्या कुछ कब हो जाए ये भी कहना मुश्किल है। तेजस्वी यादव लंदन के एक सभा में गए हैं, वहाँ मीटिंग अटेंड करने, वहाँ से आ गए हैं इंडिया। अब वह कब तक आएंगे बिहार, यह भी एक बात है। 1-2 दिन में बहुत सी चीज़ें बिहार में सियासी घटनाक्रम पर घटना चक्र बदलेगी और सभी को अचंभित कर सकती है। इसमें कई बातें हैं। अगर नीतीश कुमार अगर कह सकते हैं कि समझौता और स्वीकार कर लिए तब तो ठीक है, वरना नीतीश कुमार फैसला लेंगे, कुछ ऐसा फैसला लेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें। जैसे अभी सीबीआई लालू प्रसाद यादव के घर पर जिस प्रकार से राबड़ी आवास पर जो हुआ था, उसके बाद से ही नीतीश कुमार कह सकते हैं कि आज तो राजगीर में हैं और आरसीपी सिंह दिल्ली चले गए। तो ये बातें हैं। तो और भी हम लगातार सियासत से जुड़ी हुई खबरें लाते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ज़्यादा क्या कहा जाए, शायद कहीं ऐसा हो कि आरसीपी सिंह का नाम जदयू से तय हो जाए। मगर अभी तक जो फिलहाल बातें दिख रही है, पूरी गर्मा गर्मी का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये केवल मीडिया की हवाबाजी वाली बातें नहीं, यह सामने से भी दिख सकती है। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।